सूर्य बिंब मूल में ठंडा होता है और उसकी किरणें गर्म होती हैं। क्या होता है? सूर्य बिंब मूल में ठंडा होता है और उसकी किरणें गर्म होती हैं। चंद्र बिंब मूल में भी ठंडा होता है और उसकी किरणें भी ठंडी होती हैं। और अग्नि मूल में भी गर्म होती है और उसकी ज्वालाएं, उसकी लपटें भी गर्म होती हैं। फर्क समझ में आया? क्या क्या आया? चंद्रबिंब जो है मूल में भी ठंडा है और उसकी किरणें भी ठंडी है। सूर्यबिंब मूल में तो ठंडा है लेकिन किरणें गर्म है। और अग्नि मूल में भी गर्म है और उसकी ज्वालाएं, उसकी लपटें भी गर्म हैं। तो सूर्य अपने लिए ठंडा है और किरणें गर्म हैं। चंद्र अपने लिए भी ठंडा है, औरों के लिए भी ठंडा है। और अग्नि अपने लिए भी उष्ण है और औरों के लिए भी उष्ण है। किंतु संत ऐसे नहीं होते। चंद्र, सूर्य और अग्नि से विलक्षण संतों का जीवन, और उसमें भी संतों में भी महासंत, संतों के संत आचार्य देव शांति सागर जी महाराज, जिनके लिए संतों के बारे में, आचार्य शांति सागर जी जैसे महान साधकों के बारे में नीतिकारों ने संस्कृत में एक सुभाषित कहा, वज्रादपि कठोरानी मृदूनी कुसुमानी। संत कैसे होते हैं? जो अपने लिए वज्र से भी कठोर होते हैं और दूसरों के लिए पुष्प से भी, कुसुम से भी कोमल होते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने ललितपुर के चातुर्मास में साधना का लालित्य, साधना का सौंदर्य संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत कर दिया। और सिंह निष्क्रिय जैसे व्रत को उन्होंने सिंह वृत्ति पूर्वक लीलया वहां पर करके विश्व के सामने साधना का सर्वोच्च मापदंड, मानदंड स्थापित कर दिया। 270 दिनों में 240 दिन के उपवास और मात्र 30 दिन का आहार। सामान्य लोगों के लिए बात विचार करने की भी शक्ति सामान्य लोगों की नहीं है कि मैं इतना कर पाऊंगा भी या नहीं, लेकिन उन महामना आचार्य देव ने वह सब चीज कर दिखाई। इसलिए संतों का जीवन अपने लिए तो वज्र से भी कठोर है और दूसरे दीन दुखी लोगों को देख करके वो पुष्प से भी कोमल होते हैं। अपन देख रहे थे सलीमनाबाद, सिहोरा होते हुए जब आचार्य देव जबलपुर की ओर आ रहे थे तो रास्ते में बारिश का मौसम देख करके साथ में चलने वाले लोगों के छोटे छोटे बच्चों को बारिश में भीग करके कोई तकलीफ ना हो, इसलिए उन्होंने उन लोगों को साथ चलने का मना कर दिया था। आप लोग भीगेंगे तो आपके बच्चे और आप सभी लोग बीमार हो जाओगे, आपके बच्चों को ये तकलीफ सहन नहीं हो पाएगी, आप लोग रुको। और वे स्वयं चल पड़े। इसलिए दूसरों के लिए जो फूलों से भी कोमल है और अपने लिए जो वज्र से भी कठोर है, ऐसे संतों के संत महासंत आचार्य देव शांति सागर जी महाराज। संतों का जीवन कितना विशाल, उदार और निर्मल होता है, श्रेष्ठ होता है, इसके बारे में संस्कृत नीतिकारों ने एक श्लोक कहा। कल यह श्लोक मैं बता रहा था, उतने में बिजली चली गई, लाइट चली गई। उस श्लोक में कहा गया गंगा पापम। सुन रहे हैं? कान से क्या ध्यान से? उस श्लोक में उन संस्कृत नीतिकार ने बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ विचार व्यक्त करते हुए, संतों का महात्म्य बताते हुए कहा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा। क्या क्या? एक बार मेरे साथ बोलिए, गंगा पापम, बोलिए, शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च, पापम तापम च दैन्यम च हंति संत महोदयः, हंति संत महोदयः। थोड़ा तो अर्थ समझ में आ ही गया होगा। ये संस्कृत भाषा का श्लोक है, लेकिन बहुत सरल अर्थ वाला है। उसमें कहा गया कि लोक मान्यता है, लोगों की एक मान्यता है कि गंगा में स्नान करने पर पाप धुल जाता है। आपने भी सुना होगा, गंगा स्नान करने पर जन्म जन्म का पाप धुल जाता है।
ऐसा कुछ लोगों का मान्यता, एक प्रकार का मानना है। किंतु हमारे आचार्य देव, हमारे गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि गंगा में नहाने पर पाप धुलने को, क्या पाप चमड़ी को लगा हुआ है ऊपर? जैसे आप लोग, हम लोग कभी खेत में जाते हैं, कीचड़ वगैरह पैर को लग जाता है तो पानी डालने पर वो कीचड़ धुल जाता है। वैसे ही किया हुआ पाप क्या ऊपर चमड़ी को चिपका हुआ है कि गंगा में डुबकी लगाने पर सारा पाप धुल गया? आचार्य महाराज कहते थे, सन्मति सागर आचार्य देव कहते थे, यदि गंगा में नहाने से पाप धुलता हो तो जो जलचर प्राणी, मेंढक है, मछलियां है, कछुए है, मगरमच्छ है, जो कोई जलचर प्राणी उस गंगा में ही उत्पन्न हुए, गंगा में ही उनका जन्म हुआ है, गंगा में ही जीवन जिया है उन्होंने और गंगा में ही मरण को प्राप्त हुए हैं, तो वो सभी प्राणी मनुष्यों से भी पवित्र होने चाहिए, उनका जीवन पाप विरहित होना चाहिए। लेकिन गंगा में नहाने से पाप धुलता? आचार्य महाराज यह बात हमेशा कहते थे। किंतु लोगों में ऐसी मान्यता है कि गंगा स्नान करने पर पाप का क्षालन होता है। तो उस लोक मान्यता का उल्लेख करते हुए उन नीतिकार ने कहा गंगा पापम, गंगा पाप को धुलती है। एक प्रसंग आता है, गंगा में स्नान करने का प्रसंग चल रहा है, तो वो प्रसंग बताना यहां उचित समझता हूं। गुरु नानक देव नाम के एक संत पुरुष हुए सिख समुदाय में, गुरु नानक जी। एक बार ऐसे ही तीर्थाटन पर निकले हुए गुरु नानक जी प्रवास करते करते, पैदल चलते चलते गंगा के तट पर पहुंच गए। और गंगा के तट पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि हजारों लोग गंगा नदी में उतरे हुए हैं, कमर तक पानी में जाकर के खड़े होकर के वो नहाने के बाद ऐसा अंजुलि में जल लेकर के कुछ जलार्पण कर रहे हैं। अब गुरु नानक जी ने ऐसा दृश्य पहले कभी देखा नहीं था, तो उन्होंने देखा कि लोग ऐसा जलार्पण क्या कर रहे हैं। तो वहां से जाते हुए किसी व्यक्ति को उन्होंने पूछा कि महाशय ये क्या चल रहा है, इतने सारे लोग, नर नारी, बालक, बच्चे, बूढ़े, सभी लोग ऐसा क्या कर रहे हैं सब? तो उन्होंने कहा महात्मा जी, ये सभी लोग श्रद्धालु है, भक्त है और सूर्य के उपासक है, और ये सभी लोग गंगा का पवित्र जल सूर्य देवता को अर्घ्य के रूप में जलार्पित कर रहे हैं, अर्घ्यार्पण कर रहे हैं जल का। गुरु नानक जी को बात पटती नहीं है, उचित लगती नहीं है, तो वे तुरंत नीचे गंगा के पानी में उतरते हैं और पानी में उतर करके तट की ओर मुख करते हैं। ये पानी बह रहा है, उधर एक तट है, इधर एक तट है। गुरु नानक जी नीचे उतरते पानी में और तट की ओर मुख करते हैं और अंजुलि में जल लेकर के तट के ऊपर फेंकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? गंगा का जल तट के ऊपर फेंकने लगते हैं। तो जाते जाते किसी व्यक्ति ने देखा उनको कि ये तट के ऊपर पानी क्यों फेंक रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हो, जे क्या हो रहा हो? तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हम पंजाब के रहने वाले हैं। गुरु नानक जी कहने लगे हम पंजाब के रहने वाले हैं और हमारा पंजाब का जो हिस्सा राजस्थान की ओर पड़ता है, पंजाब की सीमा पाकिस्तान को भी लगती है, पंजाब की सीमा कश्मीर से भी लगती है, पंजाब की सीमा दिल्ली, हरियाणा, इधर राजस्थान को भी लगती है। आप लोगों ने नक्शा देखा होगा तो आप जानते होंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे पंजाब का जो हिस्सा राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है वह भाग सूखाग्रस्त है, वहां बारिश नहीं होती है और हमारे खेत बहुत उपजाऊ है, वहां पर फसल बहुत अच्छी आती है, लेकिन पानी के कमी के कारण वहां खेती पकती नहीं है, फसल आती नहीं है। इसलिए मैं यहां से अपने गंगा का जल अपने पंजाब की खेती को पिला रहा हूं। वह आदमी हंसने लगा, कैसे आप बुद्धू हैं, संत महात्मा कहलाते हो और आप ऐसा कैसा कर रहे हैं? क्या यहां से फेंक करके पानी नदी के तट पर गिरा हुआ पानी आपकी खेती को पंजाब में कैसे पहुंचेगा? तो गुरु नानक देव कहते हैं महाशय, यदि आपका जल यहां से सूर्य देवता तक पहुंच सकता है तो मेरा फेंका हुआ जल पंजाब में क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए लोक मूर्ता, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में जो मूर्ता का वर्णन आता है ना, लोक मूर्ता, गंगा में स्नान करना, नदी में आपगा, सागर स्नान इत्यादि रूप से वर्णन आता है उसमें, ये सारी लोक मूर्ताएं अज्ञान के कारण है, मिथ्यात्व की पोषक है। तो उसमें श्लोक में कहा गया गंगा पापम, गंगा पाप को धोती है, ऐसी लोक मान्यता है। शशि तापम, शशि यानी चंद्रमा,
तो चंद्रमा की शीतल किरणों के कारण रात्रि के समय वह शीतल किरणें मनुष्यों के संताप का हरण करती है। सूर्य की किरणें प्रकाश तो दिखाती है, मार्ग प्रदर्शित करती है, लेकिन सूर्य की किरणें संतापजनक होती है। किंतु चंद्रमा की शीतल किरणें ताप का हरण करने वाली है, उष्मा का हरण करने वाली है, ऐसा कहा जाता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा। दैन्यम अर्थात गरीबी, निर्धनता, दीनता, लाचारी को कल्पतरु हरण कर देता है। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति कल्पतरु के सामने जाकर के इच्छित वस्तु की याचना करता है, मांग करता है, तो उस गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को या जरूरतमंद व्यक्ति को वह सारी चीजें कल्पतरु प्रदान करता है। इसलिए गंगा पाप को हरती है, शशि अर्थात चंद्रमा संताप को हरता है, और कल्पतरु दीनता को हरता है। किंतु ये तीन चीजें हो गई ना, गंगा, चंद्रमा और कल्पतरु, तीनों ने एक एक बात का निवारण किया है। किंतु संत वो नीतिकार कहते हैं पापम तापम च दैन्यम च हंति संत महोदय। लेकिन संत एक ऐसा सामर्थ्यशाली व्यक्तित्व है कि जो पाप को भी हरता है, ताप को भी हरता है और दीनता को भी हरता है। और संत, सामान्य संतों के लिए यदि ये बात कही गई है तो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य देव के कारण कितने ही पामर जीवों को अमर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। अपन देख सकते हैं पापम, कितने ही पाप उदित हुए जीवों का पाप हरण आचार्य महाराज की वयावृत्ति भक्ति के कारण हो गया। अपने समडोली नगरी के ही पिरगोंडा पाटिल, जो बाद में चल करके जिनदास ब्रह्मचारी के रूप में सर्व परिचित, सर्वश्रुत हो गए, जिनको सफेद कुष्ठ रोग हो गया था, आचार्य महाराज की शरण में यहाँ कुंभोज बाहुबली में पहुंचे थे। तब आचार्य महाराज मुनि अवस्था में थे। अब उनकी चरण में पहुंच करके जब उन्होंने अपनी व्यथा कथा बताई, आचार्य महाराज के उपदेश से उन्होंने वो अनुष्ठान किया और उनकी वह सारी व्याधि नष्ट हो गई। तापम, अनेक प्रकार की और भी व्यथाएं आचार्य महाराज के उपदेश के कारण दूर हो गई। रुद्रप्पा जैसे मित्र को उनके बहुत भयावह रोग होने के बाद भी आचार्य महाराज ने उनको संबोधित करके समाधिस्थ करवाया। बहुतों का ताप हरण आचार्य महाराज ने किया। और उनकी सेवा के कारण अपन देखते हैं सेठ पूनम चंद घासीलाल जवेरी जी, जो कहां से आए थे? प्रतापगढ़, जावड़ीखोर। हाँ, कौन सा प्रतापगढ़? शिवाजी महाराज का? सातारा जिले में, राजस्थान में एक प्रतापगढ़ नाम का स्थान है, वहां से आए थे मुंबई को ईस्वी सन 1902 के दरमियान। और मात्र 100 रुपए लेकर के आए थे, लेकिन उनकी कैसी उन्नति हुई। और शिखर जी विहार में तो चौका लगाने वालों को ईंधन की कमी पड़ गई, इसलिए उन्होंने नए ट्रक को, क्वाइट एकदम नया शोरूम पीस ट्रक था, उसकी सारी लकड़ियां, पीछे वाली जो पिछला हिस्सा होता है उसकी सारी लकड़ियां तोड़वा करके उन्होंने बॉडी के सारी लकड़ियां तोड़वा करके ईंधन के रूप में जलाने के लिए कहा। आगे कुछ ही दिनों में उनके लिए मैसेज आ गया कि उस समय उनको लाखों रुपयों का मुनाफा हो गया, फायदा हो गया। दैन्य यानी गरीबी, हंती संत महोदय, संत ऐसे होते। और उसमें भी सिंह निष्क्रीडित जैसा महाव्रत, महान उत्कृष्ट व्रत करने वाले जो ऐसे साधक हैं, उन साधक की सेवा करने वाले सेवार्थियों का कितना बड़ा उद्धार होता है, इसके अनेकों उदाहरण। मूक व्यक्ति भी बोलने लगता है। आचार्य शांति सागर जी की सेवा में आया हुआ मूक व्यक्ति भी बोलने लगता है। ऐसी कितनी ही घटनाएं मैं आगे समय समय पर बताऊंगा। तो ऐसे आचार्य महाराज ने ललितपुर का चातुर्मास संपन्न कराया। संपन्न चातुर्मास होने के बाद वे आगे विहार को निकलने लगे। रास्ते में जबलपुर के पास एक गांव में पहुंचने पर उन्होंने एक विलक्षण विधि ली आहार को जाते समय। जब ललितपुर के आसपास ही थे, अभी ललितपुर के एरिया में ही थे, और निकलते समय उन्होंने जहां पहुंचे आहार के लिए, वहां आहार को उठते समय वृत्ति परिसंख्यान के रूप में एक विधि ले ली। क्या? कि आहार को जाते समय पड़गान में खड़े जिस दाता के पास सिंह को गुड़ लगे हुए बैल खड़े मिलेंगे, वहीं पर मैं आहार करूंगा। क्या नियम लिया? जो दाता पड़गान के लिए पात्र प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है, पात्र की प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे जिस दाता के आसपास जहां पर सिंह को गुड़ लगा हुआ, गुड़ म्हणजे गुड़, GOOD गुड़ नव्हे,
हिंदीमध्ये गुळाला गुड़ म्हणतात. तो जिस बैल के सिंग को गुड़ लगे हुए होंगे वहीं पर मैं आहार करूंगा. महाराज निकले. पुण्य पुरुषों का पुण्य विश्व में विलक्षण होता है और उसी समय कुछ किसान योगायोग से स्क्रिप्टेड नहीं है. आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन स्क्रिप्टेड नहीं है. स्क्रिप्टेड का मतलब समझते होंगे आप लोग. पहले से स्क्रिप्ट तैयार थी, बस लोगों के सामने उसको क्या कर दिया है, दिखा दिया है. लेकिन उनका जीवन सहज था, प्राकृतिक था, नैसर्गिक था. जैसे ही वे विधि लेकर के चल पड़े और उसी समय कुछ किसान जिन्होंने अपने खेत में उगे हुए गन्ने का गुड़ बनाया था, वह गुड़ बेचने के लिए मंडी में जा रहे थे. गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में भर भर के, बहुत सी बैलगाड़ियां भर करके जा रही थी. आचार्य महाराज निकले हैं, सारा संघ आहार को निकला है. यह देख करके बैलगाड़ियां रास्ते के एक तरफ खड़ी कर दी गई. आसपास लोग पड़गान को खड़े थे. तो उसमें जो गाड़ियां आगे पीछे खड़ी थी, उसमें से एक पिछले वाले एक बैलगाड़ी के बैल ने, जो थोड़ा नटखट था, जरा वांड होते थे, और उस बैल ने सिंग हिलाते हुए खंबाळ ग्याड्सकोत, यानी कि ये तो गोली इरतावल धनगोला. कुछ जानवर होते हैं ऐसे, बाजार में तो बहुत गरीब दिखते हैं. हमारे आचार्य महाराज कहते थे, संत्याक भाळ गरीब खांचताव, खरे मन्याक गोट्याक तंद में खंबाळ गाडसताव. बाजारात दमलेले असतात, मार खाऊन व्यापाऱ्यांचं, दलालांचं गाडीतनं चढ उतार करून व्यायला झालेली असतात, म्हातारी झालेली असतात, गप राहिलेली असतात. तिथं काय मान सुद्धा हलवायची ताकद नसते, करतात काय. पण गोट्यात येऊन पेंडीभर खाल्ली, खंबाळ गाड चालू मार दो ना. तो ऐसे ही उसमें से एक बैल था थोड़ा सा, और उसने पीछे जो खड़ा था, उसने आगे के बैलगाड़ी में जो गुड़ के ढेले रखे थे, गुड़ाचे ढेपा, उसमें सिंग मार दिया ऐसा गुड़ के ढेले में, और योगायोग से उसके सिंग को गुड़ लग गया और महामहिम आचार्य देव के महापुण्य का उदय हो गया और दाता के की भी पुण्य का उदय हो गया और पास में खड़े दाता के यहाँ महापात्र का पड़गान हो गया. पुण्य की प्रतीक्षा, पुण्य की परीक्षा, सारी चीजें वहां पर सफल हो गई. दाता अपने पुण्य संचय की और महापुण्यशाली पात्र की प्रतीक्षा कर रहा था, वह भी सफल हो गया, और पात्र अपने पुण्य की परीक्षा ले रहा था, क्या आज मेरे पुण्य के उदय से मुझे आहारदान मिलेगा, और मिलेगा तो मैं इसी विधि से स्वीकार करूंगा. ये विधि मिलती है तो आहार करूंगा, नहीं तो क्या वैसे ही साधारणतः बिना विधि लिए भी उनको मिल सकता है आहार. लेकिन उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान तप करते हुए वह नियम लिया कि इस प्रकार की विधि से आहार मिलना चाहिए. तो ऐसा वहां संपन्न हुआ. लेकिन बीच में ही एक प्रसंग बताना मैं भूल गया. जब ललितपुर का चातुर्मास अंतिम पड़ाव में था, अंतिम चरण में था, उस समय आचार्य महाराज के दर्शन के लिए बैरिस्टर चंपत राय जैन आए थे. नाम सुना होगा आप लोगों ने. कौन? बैरिस्टर चंपत राय जैन. बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गए उत्तर भारत में. और बैरिस्टर चंपत राय जैन एक जानी मानी हस्ती थे, एक प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, और वे विदेश जाने वाले थे, लंदन को जाने वाले थे, और विदेश जाने के पहले महामहिम आचार्य महाराज का आशीर्वाद, उनका दर्शन, ये सब सौभाग्य पाने के लिए वे ललितपुर में आ गए.